नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे ग्राम समाज एवं विकास, जो कि यूपी ट्रिपल एस यूपी लिखवाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम पंचायती राज प्रशासन, भूमि सुधार एवं राजस्व, महत्वपूर्ण सरकारी योजना, कृषि पशुपालन एवं क्रांतिकारी फसलों की क्रांति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज एवं प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अलीगंज लखनऊ में। एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभाएं बैठकें अनिवार्य हैं? तो 2 बैठकें खरीफ की और रबी फसल कटने के बाद। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह 21 वर्ष। भारत में ग्राम पंचायत की कुल वर्तमान संख्या कितनी है? तो 2,64,189 ग्राम पंचायतों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो भारत में। ठीक है। खंड स्तर पर विकास प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो होता है खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ बोलते हैं। बीडीओ की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की बैठक कब होती है? तो वो होती है पाक्षिक, जो कि हर 15 दिन में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पंचायती राज कैसा त्रिस्तरीय ढांचा है पंचायती राज का, और बलवंत राय मेहता ने 1957 की सिफारिश की थी। किसकी? त्रिस्तरीय ढांचे की पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, किसने की थी त्रिस्तरीय सिफारिश? पंचायती बलवंत राय मेहता ने। देख लेते हैं। एक होता है जिला स्तर, जो कि जिला परिषद होती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो देख लें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है ग्राम पंचायत। फिर उस पर ऊपर ब्लॉक होती है पंचायत समिति। समिति ने खंड को विकास की बुनियादी इकाई और धुरी माना। ठीक है। अब देखते हैं जिला स्तर। अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत जिला योजना समिति का गठन शहरी और ग्रामीण समन्वय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसमें? 243 जेड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता और शक्ति को ऊपर से नीचे तक विभाजित करना, जैसे कि पीएम से सीएम से प्रधान तक। ठीक है, पीएम सीएम से नीचे प्रधान तक। चलिए आगे देखते हैं। भूमि सुधार मापन एवं राजस्व व्यवस्था। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स क्या है? वो है लगान, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जो भू अधिकारियों के अभिलेखों का प्रलेख दस्तावेज क्या कहलाता है? तो वो जमाबंदी कहलाती है। फसल सर्वे और भू कृषि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो वह गिरदावरी कहलाता है। 1 बीघा और 1 बिस्वा का अनुपात क्या होता है? तो 1 बीघा में 20 बिस्वा 1/20 भाग होता है 1 बीघा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए जेसी कुमारप्पम समिति 1949 तक का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ये था बिचौलियों का उन्मूलन, लैंड टू द टाइलर। ठीक है, कि कब समिति आई थी? 1949 में। अगला क्वेश्चन। भारत में चकबंदी की पहली अवस्था ऐच्छिक कहाँ से शुरू हुई? तो हुई थी बड़ौदा अधिनियम 1920 के द्वारा। ठीक है, चकबंदी पहली कहाँ से हुई थी? चकबंदी पहली चकबंदी वो है बड़ौदा अधिनियम 1920 में। जो बड़ौदा कहाँ? गुजरात में। ये एक रियासत होती थी, रियासत जबकि राजा ने इसकी शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम और स्थापना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी ये 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया, और ये स्वतंत्रता के बाद पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ऑपरेशन बरगा, जो कि पश्चिम बंगाल में चलाया गया। कब चलाया गया? 1978 में। ये वाम मोर्चा द्वारा भूमि सुधार और बटाईदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना JRY, जो कि 1989 में चलाई गई। NREP, जो कि 1980 की, और RLEGP 1993 का विलय करके जवाहर ग्राम रोजगार योजना चलाई गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1 अप्रैल 1999 को चलाई गई, जिसके अंतर्गत IRDP, ट्राइसेम आदि का पुनर्गठित किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई, और इसमें क्या था? 12 मासी सड़कों से जोड़ना, ग्रामीणों को गाँव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। नरेगा यूपी में प्रारंभ हुई कब? 2006 में, और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ हुआ। टीकाकरण कवरेज में सुधार, जिसमें 60 टीके लगाए जाते थे। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ की गई। तो चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय राज्य स्तरीय योजना। धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना किस योजना से है? तो वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को चलाई गई। पूरा रणनीति की अवधारणा किसने दी? तो पूरा योजना थी, जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वारा चलाई गई, और ये ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधाएं देने के लिए चलाई गई थी। इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात क्या है? तो वह 75-25, जो कि मैदानी क्षेत्रों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव की आबादी के सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए कौन सी योजना है?
तो वह स्वामित्व योजना जो कि 24 अप्रैल 2020 को चलाई गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिला को मुफ्त परिवहन दवा की योजना, तो वह जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक कारीगरों और अल्पसंख्यकों के शिल्प संरक्षण के लिए योजना, तो उस्ताद योजना जो कि पारंपरिक कारीगरों के लिए चलाई गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी लेखपाल के लिए रहने वाले हैं, तो आप जरूर देखना है। नवीनतम पहल एवं लक्ष्य, ये करंट अफेयर की तरह एक करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू हुई, तो ये 11 अक्टूबर 2025 को। इसमें 100 आकांक्षी जिलों को केंद्रित करके ये योजना चलाई गई है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2030-31 तक का लक्ष्य रखा गया है जिसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 कितने दिनों का रोजगार है, तो इसमें 125 दिन का, खेत की के मौसम में 60 दिन का नो वर्क पीरियड। ठीक है। यूपी मातृभूमि योजना के तहत प्रवासी निजी संस्था कितने हिस्सा देगी, तो 60%। शेष 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। यूपी मातृभूमि योजना में 60% देती है, 40% राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वर्तमान में कितनी धनराशि दी जाती है, तो वह 1 लाख रुपए, जो कि पहले 51,000 दी जाती थी। ठीक है, बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यूपी में विवाह पर पंचायत उत्सव भवन की अनुमानित लागत क्या है, तो वो है 1.41 लाख प्रति भवन। ठीक है, प्रति करोड़। ठीक है, 1.41 करोड़ प्रति भवन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कृषि पशुपालन एवं महत्वपूर्ण क्रांति है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मैक्सिको में प्रयोग किया था पहले। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत दुधारू पशु पाए जाते हैं, तो लगभग 18% दुधारू पशु भारत में पाए जाते हैं विश्व के। भारत में रजत क्रांति जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये किससे संबंधित है, अंडा और चिकन उत्पादन से। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो वो था प्रतापगढ़ जिले में। पीएम कुसुम योजना के तहत यूपी में सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, तो 60% की सब्सिडी दी जाती है सोलर पंप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी विपणन 2026-27 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है एमएसपी, तो वह 2585 प्रति कुंटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक जिला एक खेल ODOS योजना को बढ़ावा देने के लिए जिलों का आवंटन देखते हैं। तैराकी किसके लिए, पीलीभीत के लिए। हॉकी लखनऊ, प्रतापगढ़, मऊ और रायबरेली। कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, मथुरा और बागपत के लिए। फुटबॉल हाथरस और बहराइच के लिए। बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, जो कि तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर, और एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, हमीरपुर और मुलाकात। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं फिलहाल में यूपी ट्रिपल एग्जाम्स में, इसे जरूर देखना आप। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष ज्ञान यूपी जी के देख लें। यूपी में चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, वो आगरा और कानपुर, लेदर सिटी कहते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन। गंगा एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर, किन जिलों से होकर नहीं गुजरता, तो ये कानपुर नगर से या मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर जाता है, जबकि कानपुर नगर से होकर नहीं गुजरता है। यूपी सरकार द्वारा जारी लैंड होल्डिंग यूनिक कोड कितने अंकों का है, तो 16 अंकों का, और ये आधार कार्ड की तर्ज पर ही बनाया गया है। आधार में भी 16 अंक होते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्य भाग कहाँ स्थित है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में। ODOP बिजनौर बलिया का नाम में क्या उत्पाद है, तो वो है बिजनौर में ब्रश उत्पादन और बलिया में सत्तू उत्पादन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो वह लखनऊ। ये विकल्पों के आधार पर है एक तरह से, अगर विकल्पों में ये नहीं हो तो हम उसी के आधार पर लगाएंगे। ठीक है। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो इसके अंदर कौन सी योजना चलाई जा रही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण। ठीक है, ये तीनों योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। फिर है पंचायती राज मंत्रालय, तो स्वामित्व योजना और मॉडल यूथ ग्राम सभा, जो शिक्षा और जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के सहयोग से चल रही है, ये दोनों ही पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS 1975 इसी के द्वारा चली जा रही है, और सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना, ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देख लेते हैं योजना से जो आ जाती है। ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ठीक है। FFS फार्मर फील्ड स्कूल, किसानों का स्कूल। ड्वाक्रा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित ड्वाक्रा। ठीक है।
अब देखते हैं आभा ऐप का पूर्ण रूप, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यूपी भाग्य लक्ष्मी बॉन्ड योजना, ये बेटी के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड दिया जाता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, इसमें कितनी आयु है? ये 18 से 70 वर्ष के लिए है और अधिकतम 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है मृत्यु पर। ठीक है। प्रमुख संस्थान और विकास परिषद, अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति का बनी 1952 में, और ये इसका कार्य है विकास खंड ब्लॉक को बुनियादी इकाई बनाने की सिफारिश करना। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा 1969 में, जो कि SFDA और MFAL जैसी एजेंसियों का गठन करने के लिए बनाई गई थी। यूपी भूमि सुधार निगम 1978 में स्थापना हुई। ये क्या करता है? खेती योग्य भूमि की रक्षा और बंजर भूमि का पुनर्विकास का कार्य करता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA, ये छठी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। इसका कार्य है जिला योजना और क्रियान्वयन के लिए सृजन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष 1984 में बनाया गया और परियोजना के लिए धन और फंड जुटाना इसका मुख्य कार्य है। कपाट, ठीक है, 1986 में ये लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास के लिए कार्य करता है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।